डैन मची की मज़ेदार और लाइट हार्टेड साइड में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम 2016 और 2021 के बीच ब्रॉडकास्ट किए गए 3 विशेष ओवीएस को फिर से पेश कर रहे हैं। ये आपके टाइपिकल डंजन एडवेंचर्स नहीं हैं, ये ओवीएस कॉमेडी, अजीब सिचुएशंस और ऐसे मोमेंट्स से भरे हुए हैं जो हमें हमारे पसंदीदा कैरेक्टर्स का एक नया पहलू दिखाते हैं। अनएक्सपेक्टेड हॉट स्प्रिंग्स से लेकर मशरूम से भरे केओस और बाथ हाउस कंस्पिरेसी तक, ये ओवीएस पूरी तरह से फन, फैन सर्विस और अनफॉरगेटेबल हंसी के बारे में है। 18वीं मंजिल से वापस आते समय बेल और पार्टी गलती से एक छिपे हुए मिथिकल हॉट स्प्रिंग पर पहुंचते हैं और उसमें आराम करने का समय निकालने का फैसला करते हैं। हेरमेस इस मौके को आसफी और बाकी लड़कियों के बीच कुछ परेशानी पैदा करने के लिए करता है। झरने के दूसरे हिस्सों को देखते समय हेस्टिया को एक जगह मिलती है जहां वह आखिरकार बेल के साथ अकेली रह सकती है। अचानक हॉट स्प्रिंग लाल होने लगता है और सभी के स्विम सूट्स जल जाते हैं। ओया 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 ओया। बेल और हेस्टिया को मॉन्स्टर्स द्वारा भगाए जाने और रयू द्वारा बचाए जाने के बाद वे झरने के प्रोटेक्टर एक जायंट एंगलर फिश का सामना करते हैं जिसे बेल जल्दी से मार देता है। अब उन्हें एहसास हुआ कि हॉट स्प्रिंग सिर्फ एक मॉन्स्टर ट्रैप था। वे इसे गिल्ड को रिपोर्ट करने का सोचते हैं और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरे ओवीए में आगे बढ़ते हुए, जहां मियाच हेस्टिया फैमिलिया को पैराडाइज आइलैंड पर मेडिसिनल हर्ब्स इकट्ठा करने का काम सौंपता है। बेशक यह क्वेस्ट एक बहुत ज़रूरी वेकेशन के रूप में भी दोगुनी हो जाती है। हेस्टिया, लिली और हारुहिमे जल्द ही इसे स्विमसूट कंपटीशन में बदल देते हैं, यह देखने के लिए कि कौन बेल को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस कर सकता है। बेल, जैसा कि उम्मीद थी, लड़कियों की हरकतों के बढ़ने के दौरान घबरा जाता है। जब आइस अचानक आती है तो चीज़ें बदल जाती हैं। उसके सिर से एक मशरूम उगने के कारण वह अपने कैरेक्टर से बिल्कुल अलग तरह से बिहेव करती है। वह अचानक खुश हो जाती है और सभी को हैरान करते हुए कहती है कि वह वेल्फ से प्यार करती है। उसे ठीक करने के लिए ग्रुप फेमस एवरीथिंग फ्लावर को ढूंढता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह अपने होल्डर की सबसे गहरी इच्छाओं को पूरा करता है। हालांकि एक एक करके ग्रुप के मेंबर्स उसी मशरूम इंड्यूस्ड ट्रांस के शिकार हो जाते हैं और एक अजीब पर्सना अपना लेते हैं। बेल अपनी पूरी टीम को मशरूम ज़ॉम्बीज़ की तरह बिहेव करते हुए पाता है, जो मजाकिया ढंग से कहता है कि वे मशरूम लोग बन गए हैं और उन्हें उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जब आपको लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा कैओटिक नहीं हो सकती, तो फिन, बेटे और यहाँ तक कि अपोलो जैसे बाकी कैरेक्टर्स मशरूम से लड़ने के लिए आते हैं। पागलपन एक वॉल्केनिक इरप्शन में ख़त्म होता है जो आइलैंड को नष्ट कर देता है, सिर्फ यह दिखाने के लिए कि सब कैसेंड्रा का सपना था। लेकिन असली चीज़? बेल अपने सिर पर एक मशरूम के साथ दुकान में आता है, जिससे कैसेंड्रा डर जाती है। प्योर डैन मची केओस अपने बेस्ट पर है। फाइनल ओवीए डियान सेच्ट पर फोकस्ड है, जो ओरारियो में एक हॉट स्प्रिंग खोलता है जो मियाच फैमिलिया की निराशा का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि यह कॉन्सेप्ट नाजा से चुराया गया था। मामले को बदतर बनाने के लिए डियान सेच का दावा है कि हॉट स्प्रिंग नेचुरल है, जिस पर नाजा को डाउट्स है। इससे तंग आकर मियाच फैमिलिया बेल, हेरमेस और वेल्फ की मदद से इन्वेस्टिगेट करने का फैसला करती है। इसके बाद जो होता है वह एक मज़ेदार कैओटिक इन्फिल्ट्रेशन है। बेल और लड़के लड़कियों के एरिया में घुसने के लिए खुद को छिपाते हैं और ध्यान भटकाते हैं। इस बीच मियाच फैमिलिया बॉयलर रूम में जाती है। बेल एक बिना कपड़ों की सिर को देखने के बाद पानी में गिर जाता है, जो गलतियों की कॉमेडी को और बढ़ा देती है। बॉयलर रूम में वापस मियाच फैमिलिया डियान चेस्ट के डिफेंस सिस्टम से लड़ती है, जिसमें स्प्रिंकलर्स भी शामिल हैं जो कपड़ों को डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। अंत में सच्चाई सामने आती है। नेचुरल हॉट स्प्रिंग वास्तव में एडमिड के बाथ वाटर से सप्लाई किया जा रहा है। उसकी शर्मिंदगी के कारण धमाका होता है, लेकिन ट्रू डैन मची फैशन में हर कोई अभी भी बचे हुए हॉट स्प्रिंग्स का आनंद लेने का एक तरीका ढूंढता है। हालांकि बेल इतना लकी नहीं है, क्योंकि एम्बैरेस्ड ईना यह इंश्योर करती है कि उसे सियर के साथ उसके एक्सीडेंटल एनकाउंटर के बारे में जानने के बाद एक अच्छी सज़ा मिले।